मित्रों, गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान योग का शिक्षा दिए हैं। भगवान अर्जुन को ज्ञान विज्ञान योग की शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य में 3 गुण होता है। जन्म से ही मनुष्य में 3 गुण होता है, सत, रज और तम। सभी मनुष्य का निर्माण के समय इस शरीर में ये तीनों गुण दे दिया जाता है। उसमें से आचरण और अपना आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर इस तीनों में से एक गुण मनुष्य में प्रबल हो जाता है। हर मनुष्य में सत, रज और तम में से एक गुण प्रधान हो जाता है, जो उसी हिसाब से संपूर्ण अपना जीवन बिताता है। सत गुण जिसमें होता है वह सात्विक, सीधा साधा और सच्चा आदमी होता है। जिसमें तम गुण का प्रधानता होता है वह आलसी, विलासी, प्रमादी, क्रोध, इस गुणों से प्रधान होता है। यही सब गुण उसमें प्रधान रहता है। जो रजगुण योग आदमी होता है वह भोग, विलास, ऐश्वर्य इस सब में लगा रहता है। ये 3 में से एक गुण मनुष्य में प्रधान रूप से होता है कि मनुष्य के अंदर में तीनों गुण विद्यमान होता है। इसमें से एक गुण जो प्रधान रहता है उसी के आधार पर मनुष्य ज़्यादा आचरण करता है। इसके लिए गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मंद बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अपने स्वभाव से प्रेरित और उन भोगों को कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को सदा से पूजना चाहता है, उस भक्ति को मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घंध परमात्मा को ही भजते हैं। मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा नहीं जानता। अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति भाव रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं।
परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण, अध्यात्म को संपूर्ण, कर्म को और अधिभूत अधिदेव के सहित एवं अधियज्ञ के सहित मुझ समग्र को जानते हैं। और जो युक्त चित्त वाले पुरुष इस प्रकार अंतकाल में भी जानते हैं, वे भी मुझको ही जानते हैं। मनुष्य जिस देवता का पूजा करे, जिस देवता के विग्रह में उसको आस्था हो, सभी मेरा ही रूप है, सभी रूपों में मैं ही विद्यमान हूँ। तो किसी देवता को जो कोई भी भजता है, वह अंततः मुझे ही प्राप्त हो जाता है और मुझे ही भजता है। कि मनुष्य ईश्वर पर आस्था रखे और आस्था और विश्वास के साथ ईश्वर का भक्त बने, भजन करे, उसी में कल्याण है। तो सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण जो है मनुष्य को भ्रमित में कर देता है। जो मनुष्य जिसका कल्याण नहीं होना रहता है, वह रज और तम गुण प्रधान हो जाता है। इसमें से वह कोई भोग विलास में लिप्त रह जाता है, कोई अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन में लगा रहता है, कोई मनुष्य आलसी होता है, प्रमादी होता है, वह हर काम में आलस्य और प्रमाद बरतते रहता है, उसका भी कल्याण नहीं होता है। कि जो सतगुण प्रधान आदमी होता है, वह हमेशा ईश्वर में आस्था रख के मेरा भजन करता है, उसका हमेशा कल्याण हो जाता है। अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्ति चित वाला तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ऐसे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेदों वाले तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे कि यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय हूँ। हे धनंजय, मेरे सिवा दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, मैं मंत्रों में गायत्री हूँ। तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। सब कुछ का जड़ मैं ही हूँ। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह सभी का आधार मैं ही हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे
आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं और उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थिर अनंत प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम होता है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए हे अर्जुन, तुम ये सब को समझ करके और हम में मन लगाओ और मेरे आदेशानुसार हमको ध्यान में रख करके जो कर्म करोगे तो कर्म फल से मुक्ति भी मिल जाएगी। तुम जो कुछ भी करो उसमें हमेशा यही सोचो कि हम ईश्वर के लिए ही काम कर रहे हैं, हम अपने मन से अपने इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कि सृष्टि में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह मैं हूँ और मेरे ही प्रभाव में ये सृष्टि चल रहा है और इसमें जो कोई भी जो कुछ भी काम करता है वह मेरे ही प्रेरणा से करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस सब तत्वों को जान करके मुझ में ध्यान लगा करके जो कुछ भी काम करते हो उसको हमको समर्पण करके, हमको ध्यान में लगा करके हमारे आदेशानुसार ही तुमको काम करना चाहिए। इसी से तुम्हारा कल्याण है, मनुष्य को इसी मात्र से कल्याण है। कर्म फल पर मनुष्य नहीं सोचे, कर्म फल मनुष्य के हाथ में नहीं है, मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। तुम अपना कर्म करो और फल क्या मिलेगा इसके बारे में तुम नहीं सोचो, वह मुझ पर छोड़ दो और इसी में मनुष्य का कल्याण भी है। तो मित्रों, ये गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। यह सत, रज और तम, ये तीनों जो मनुष्य में गुण होता है उसी पर में आधारित है और इस तत्व को जो जान करके, जो भगवान में अपने आप को समर्पित करके भगवान को ध्यान में रख के काम करता है कि ईश्वर के आदेशानुसार मैं ये काम कर रहा हूँ, वह कर्म फल से भी मुक्त होता है, उसको कोई काम से पाप नहीं लगता है और वह मनुष्य इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त होता है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। कृपया मेरे